अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। प्रेक्षागृह दरभंगा में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तृतीय चरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री नगर विकास बिहार सरकार जीवेश कुमार, सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय विधायक केवटी मुरारी मोहन झा, जिला परिषद अध्यक्षा सीता देवी, उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन, जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा के कर कमलों से नव नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। ऑडिटोरियम नव नियुक्त शिक्षकों से भरा हुआ था। एससीएस मिथिला के लिए दिलीप झा की रिपोर्ट। एससीएस मिथिला के लिए दरभंगा से दिलीप झा की रिपोर्ट। आप वो पौधा ले आवे तो इसे एक व्यक्ति के शिक्षकों को भी मौका मिलेगा कि वो बच्चों को नए नए नवाचार के माध्यम से पढ़ाएंगे और बच्चे भी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहूँगी माननीय अपने परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से आप सबको था आगे साहब का स्वागत करेंगे। सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आज अभिभावक मोहम्मद शौकत अली शिक्षकों को जो आज नियुक्त उर्दू सब्जेक्ट मोहम्मद शौकत अली मैं बधाई समानाज क्षमा परवीन। और अभी मैं देख रहा था कि जो नियुक्ति पत्र लेने आ रहे थे समानाज क्षमा परवीन, चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, जो एक उल्लास, साइकोलॉजी सब्जेक्ट शगुफ्ता हयात, मुख्यमंत्री जी जो उनकी काउंसिलिंग मीना कुमारी, थे, आप भी वहां से देख रहे हो कि शारदा कुमारी मुख्यमंत्री भी उनको परामर्श दे रहे थे। 974 है, 6 to 8 में सर 932 है, और 9 to 10 में 768 और 11-12 में 218। सर सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इन सारे सेगमेंट को अलग अलग करके वहाँ से नियुक्ति पत्र आज इन अभ्यर्थी की काउंसलिंग हो गई थी। काउंसलिंग में जो वैध पाए गए उन लोगों को आज हम औपचारिक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पुनः हम अपने रीति के अनुसार विद्यालय पदस्थापन का पत्र देंगे, तब ये लोग विद्यालय जाएंगे। अभी इन लोगों के लिए आज का खुशी का क्षण है कि ये हमारे आज से शिक्षक बन गए, इनकी पहचान बदल गई, इनकी पदनाम बदल गई। और आपके साथ आपके मार्गदर्शन में हम शिक्षा विभाग की ओर से सभी लोग जिस तरह से सरकार मार्गदर्शन मिलते रहा है, मिला है, इन लोगों को लिए एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है, उम्मीद है। ये हमारे सारे दूर दूर देहात में जहाँ की अभी हर पंचायतों में हमें उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ इन शिक्षकों को पदस्थापित होना है और बच्चों को अब ज़्यादा 5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा +2 की शिक्षा ग्रहण करने की। ये काफ़ी योग्य शिक्षक हैं और इन्होंने अपने आप को स्थापित करके आया है। आज से नए सत्र में नई जोश और नई उमंगों के साथ इन लोगों
का हम लोग विभाग को ये सेवा देगी और पुनः विभाग में हमारा जो साक्षरता का दर है उसमें हम ऊंचा उठेंगे। और कंचन कुमारी और पूरे हिंदुस्तान जल्दी आइए। अपने शिक्षा जो यहाँ ग्रहण करेंगे उसको मेघा गोयल इंटरप्रेन्योरशिप। आप यहाँ आए, आपको मेघा गोयल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेघा गोयल। आपकी होली रंग बिरंगी होगी इस साल। कोई जाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे अभी। किसी में यहाँ की ज़्यादा मीठी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। किरण कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुमारी श्रुति। महोदय सुनील कुमार सरका। और मैं संबोधन किरण कुमारी, कुमारी श्रुति। निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग संसदीय कार्य। सर इस अवसर पर हमें किरण कुमारी भगोल, रोल नंबर 533616। माननीय मुख्यमंत्री जूसी कुमारी भगोल, हमारे दोनों जूसी कुमारी भगोल। श्री सम्राट जी और श्री विजय सिन्हा जी, होम साइंस से ये वरिष्ठ रिंकू कुमारी, मंत्री श्री विजय वंदना कुमारी। यादव जी, शिक्षा होम मंत्री साइंस से रिंकू कुमारी, उपस्थित वंदना कुमारी। के प्रधान सचिव और विकास आयुक्त के साथ शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण। होम साइंस रिंकू कुमारी, वंदना कुमारी। सबसे तो पहले उनका नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। पूरे राज्य में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामना देता हूँ, बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप लोगों के लिए ये बड़ा दिन है। आप एक नई सेवा में पूरे उत्साह के साथ, लगन के साथ काम करने के लिए कृत संकल्पित है, कटिबद्ध है। बिहार के लिए भी एक बड़ा दिन है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आज आप लोगों के आ जाने से इसमें विकास के मार्ग खुल गए हैं और काफी तेज गति से शिक्षा की उन्नति सुनिश्चित हो पाएगी। साथ साथ आप लोगों को एक चुनौती भी है कि बिहार में जो बच्चे, जो दायित्व आपको सौंपा गया है बच्चों को पढ़ाने का, उसे आप बखूबी उसका निर्वहन करें, उसे अच्छे ढंग से निभाएं। और जिस प्रकार से डीओ साहब ने कहा है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि हम अपने ज्ञान के माध्यम से बच्चों की मेधा में बढ़ोतरी कर सकें, समर्पण के भाव से पढ़ाएं। जो शिक्षा और ज्ञान की परंपरा हमारे राज्य की रही है उसे और नई ऊंचाई तक ले जाए। शिक्षा से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। जब आप बच्चों को शिक्षित करते हैं तो आप अच्छा नागरिक बनाते हैं। और कहीं भी अगर कोई बच्चा समाज में अच्छा कार्य नहीं कर पाता है तो ये सवाल सिर्फ उस बच्चे पे नहीं है, उसके शिक्षक पे भी ये सवाल है कि कहाँ उनके दायित्व निर्वहन में कमी रह गई है, कहाँ उनसे चूक हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीजों को समझ करके, अपने दायित्व को समझ के अभी से कृत संकल्पित होकर विद्यालय जो भी मिले, जहाँ भी मिले, चुनौतियाँ हो सकती हैं। विद्यालय आपको नजदीक में मिल सकता है, विद्यालय आपको दूर में मिल सकता है, विद्यालय आपके मन के अनुकूल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी से अपने मन को संकीर्ण नहीं करना है। चुनौतियां